पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में आरजेडी के सीएम फेस को और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक झटके में ही पहले से ही फुस कर दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, लेकिन नीतीश कुमार समय से पहले चुनाव कराना चाहते हैं और ये आंकड़े एनडीए के उत्साह को बढ़ा रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि जदयू के विधानसभा को लेकर अपनी लाइन लेंथ तय कर ली है। राज्यसभा के सदस्य संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने संगठन को नया स्वरूप भी दे दिया। आरजेडी के सीएम फेस और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, उसे नीतीश कुमार ने एक झटके में ही पहले से ही फुस कर दिया। भाजपा के राज्य स्तर के नेता भी नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखते हैं। अगर एनडीए की एकता विधानसभा चुनाव तक बनी रही तो आरजेडी के नेतृत्व वाले इंडिया गठ ब्लॉक की राह बिहार में और कठिन हो जाएगी। मैं बता दूं आपको, लोकसभा चुनाव में एनडीए का बिहार में परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं रहा, जिसमें किसी को संदेह नहीं। लेकिन सुकून की सबसे बड़ी बात यह है कि जितने विधानसभा क्षेत्रों में उसे बढ़त मिली है, वह उसके लिए काफ़ी उत्साहजनक है। हालांकि विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है, पर तैयारी ऐसी है कि समय से पहले चुनाव हो जाए तो कोई परेशानी ना हो। नीतीश कुमार और समय से पहले चुनाव कराना चाहते हैं, ऐसी सूची मीडिया रिपोर्ट में आती रही है। बिहार में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने वाले आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मद्देनज़र रखते हुए बिहार का भ्रमण की योजना बनाई है। उनकी यात्रा 15 अगस्त से शुरू होगी। बिहार में बड़े पैमाने पर नौकरियों का क्रेडिट अपने खाते में बताने वाले तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में मुफ्त की रेवड़ियों और लुभावने वादों के अलावा सबसे बड़ा चुनावी अस्त्र आरक्षण को बनाने की तैयारी में है। मैं बता दूं आपको, पटना हाईकोर्ट में महागठबंधन सरकार के कार्यालय में जातीय सर्वेक्षण के बाद 65% तक बढ़ाई गई आरक्षण की सीमा को रद्द कर दिया है। तेजस्वी यादव कई मुद्दों पर फैसला आने के बाद से ही मुखर रहे हैं। आरजेडी ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी है कि बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार अगर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करती है तो यह काम वह खुद करेगा। तेजस्वी ने तो नीतीश पर तंज भी कसना शुरू कर दिया है कि बिहार सरकार के आग्रह के बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। अब तो नीतीश ने 12 सांसदों की बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी है। ऐसे में उन्हें केंद्र पर दबाव डालकर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करा लेना चाहिए, जिससे यह मामला न्यायिक समीक्षा के दायरे में से बाहर हो जाएगा। मैं बता दूं आपको, दिया कार्यकारिणी की बैठक में जदयू ने स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण की बड़ी सीमा रद्द किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। यानी जिस मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव में तेजस्वी अपनी राजनीति चमकाने की फिराक में थे, उस पर नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुनवाई में वक्त लगेगा और फैसला आने तक बिहार के लोगों का संदेह भी दूर हो जाएगा कि नीतीश कुमार ने नेतृत्व वाली बिहार की एनडीए सरकार आरक्षण के मुद्दों पर सजग और सक्रिय है। यानी तेजस्वी के हथियार की धार कुंद करने का नीतीश ने पहले ही पक्का बंदोबस्त कर लिया है। दरअसल आरक्षण के सवाल पर ही 2015 में बिहार के महागठबंधन को मुकम्मल जीत मिली थी। हुआ यह कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बिहार दौरे में असेंबली चुनाव के दौरान आरक्षण की सीमा की समीक्षा की बात की। मैं बता दूं आपको कि एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बयान की वजह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव को घेरे में लेते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए दिखे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 के चुनाव आने में अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है, लेकिन तमाम पार्टियां जो हैं वो अब एक्शन मोड में दिख रही हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।